जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव की प्लीज पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो भर्ती आपकी 2022 के लिए SSC GD, जो काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है। ज़्यादा पोस्ट भी आता है और इसकी जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो तेज़ होती हैं। सेंट्रल की नौकरी है जो पैरामिलिट्री के अंतर्गत आती है, जैसे CRPF, BSF, NIA, SSF, CISF। इसमें इस तरीके की सारी पोस्टें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरीके के जितने भी लेटेस्ट अपडेट हों आपके थ्रू आपके दोस्तों तक भी पहुँचाई जा सके और आप इन सारी चीज़ों से लेटेस्ट अपडेट रहें। ये उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है जो 10 के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई फॉर्म करना चाहते हैं। वो कर सकते हैं इस तरीके के फॉर्म को, और ये 10th पे ही होती है SSC GD। अगर आप 10th पास हैं तो आप SSC GD के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और दे सकते हैं। और एक अच्छी जॉब प्रोफाइल भी है। इसमें आपकी जो सैलरी होती है वो भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। आप हर एक स्टेट, आप इंडिया के हर स्टेट में मूवमेंट भी करते हैं, आप हर स्टेट में नौकरी भी करते हैं, जॉब करते हैं। एक तरीके से आप नौकरी भी कर लेते हैं और घूम भी लेते हैं पूरे भारत के पूरे स्टेट में। तो हम सबसे पहले तो इसमें स्टार्टिंग में बात करेंगे कि क्या भर्ती है, क्या भर्ती की प्रक्रिया होती है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो SSC GD की जो अपकमिंग वैकेंसी है 2022-23 के लिए, 2022 और 23 के लिए SSC GD की, वो 60,000 के आसपास की वैकेंसी है। 60,000 के आसपास की वैकेंसी है जो आने वाली है। अभी तो जो 25,000 साढ़े 25,000 के आसपास थी वो उसका रिजल्ट आया है। अब उसका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, लेकिन उसके बाद जो ये SSC GD की है 60,000 के लगभग वैकेंसी आने वाली है। और इस वैकेंसी में जो भी सेलेक्ट होना चाहते हैं वो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें। क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट आता है या फॉर्म अप्लाई करना आप वेट करते रहते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है। जो स्टूडेंट पहले से तैयारी करते हैं वो बेहतर करते हैं, वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं और वो एग्ज़ाम में बेहतर करते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें ताकि जब भी पेपर हो, आप एग्ज़ाम डेट से कोई मतलब ना हो, आप भी जब भी पेपर हो तो बेहतर पेपर करें, अच्छे अटेम्प्ट करके आएँ ताकि आपका भी सिलेक्शन सिक्योर हो। तो हम इसमें बात करेंगे कि उम्र क्या होती है इसमें, कि कितने उम्र के व्यक्ति, स्टूडेंट, छात्र, दोस्त, भाई मेरे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो SSC GD में सबसे पहली बात तो 10वीं पास पे होता है। अगर आप 10 पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें तय उम्र सीमा होती है 18 से 23 वर्ष, 18 से 23 वर्ष होती है। और OBC SC ST को 3 वर्ष 5 वर्ष का आयु छूट भी दी जाती है। ठीक है, जो OBC और SC ST को 3 वर्ष और SC ST को 5 वर्ष ये छूट भी दी जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें आते हैं, मैं बात करूँगा कि जो योग्यता होती है वो तो बता दिया मैं, 10वीं होते हैं। इसमें एक चीज़ और होता है, जैसे जो नक्सल क्षेत्र से आते हैं, जो नक्सल क्षेत्र से आते हैं उनको फ़ायदा होता है। उनको क्या होता है? फ़ायदा होता है। अगर वो कम मार्क्स भी लाते हैं तो उनको 4-6 नंबर का बेनिफिट मिलता है नक्सलवाद के क्षेत्र में रहने से या नक्सलवाद क्षेत्र से फॉर्म भरने से। वो एक फ़ायदा उनके लिए होता है। दूसरी फ़ायदा, जो NCC किए हुए हैं, जो NCC के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी फ़ायदा होता है। NCC में जो करते हैं उनको ये फ़ायदा होता है कि आपका मेडिकल में रियायत दी जाती है। एग्ज़ाम आप जब देते हैं, जो लिखित परीक्षा होता है उसमें जो नंबर्स आते हैं उसमें आपको 4 से 6 नंबर बेनिफिट होता है। जैसे NCC में A, B, C ग्रेड होता है, आप किस ग्रेड से पास हुए हैं उस हिसाब से आपको नंबर भी दी जाती है। ठीक है, NCC के लिए। तो NCC अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं इन पैरामिलिट्री फोर्सेस में फ़ायदे के लिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, NCC का फ़ायदा आपको एयरफोर्स, नेवी, इन सारी चीज़ों में मिलता है। उसी प्रकार से SSC GD में आपकी योग्यताएँ हो गई, उम्र हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, आपका कितने छूट दी जाती है वो हो गया। एक चीज़ और इसमें बात करूँगा मैं कि 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 90 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, इसमें 100 प्रश्न होते हैं, 90 मिनट का टाइम होता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। ये ठीक है, इस बार से भी स्टार्ट हुआ है, तो इस बार से जो स्टार्ट हुआ इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो 90 मिनट का टाइम हो गया।
1/4 नेगेटिव मार्किंग हो गए। अब 100 प्रश्न जो होते हैं उसमें से आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके, हिंदी और इंग्लिश ये ऑप्शनल होता है। आप हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। आप जो चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन करना एक ही है, दोनों ऑप्शनल है, हिंदी और इंग्लिश। तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश, जीएस और जीके, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो इन चीज़ों की तैयारी के लिए आप बेसिक से क्या स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए आप एक प्लान बनाएं अपना, और उस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को समझें। आप किस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं। अगर 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, उन सभी मेरे साथियों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है वैकेंसी। जो नंबर ऑफ पोस्ट होता है वो मैक्सिमम होता है, और आपके चांसेस भी होते हैं सिलेक्शन के मैक्सिमम। इसमें कम उम्र में सरकारी नौकरी, एक अच्छी खासी वेतन की नौकरी होती है ये, और आप मूवमेंट भी करते हैं सभी जगह, ठीक है। तो आपको तैयारी के लिए क्या होता है इसमें कि आप अगर 10th पास किए हैं और अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो आप सबसे पहले तो इसका सिलेबस जानने की कोशिश कीजिए। किस जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में क्या कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। रीजनिंग है तो रीजनिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। जीएस जीके है तो जीएस जीके में वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आपकी इंडियन पॉलिटिक्स, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को देखें। हिंदी है तो हिंदी में कहाँ किस टॉपिक्स को, कौन कौन से चैप्टर को टच करता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बात तो आप सिलेबस को देखें। सिलेबस देखने के बाद आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू करें। बेसिक से बिल्कुल शुरू करें, कहीं से भी पढ़ें, कहीं कोचिंग से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ें। और इसका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसका ऑनलाइन सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी बेसिक से शुरू करें। वो रिक्वायरमेंट है जो बुक्स की, जैसे मैथ्स के लिए आप अगर प्रीफर करना चाहते हैं बुक्स, तो ESD यादव, किरण पब्लिकेशन की आती है, ये दोनों चीज़ें आप बुक्स को प्रीफर कर सकते हैं। हिंदी के लिए लूसेंट की बुक प्रीफर कर सकते हैं। जीएस के लिए लूसेंट जीएस आती है, वो प्रीफर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए अरिहंत की आती है, वो प्रीफर कर सकते हैं। आप ये चारों बुक्स भी आप प्रीफर कर सकते हैं अपने SSC GD तैयारी के लिए। और अगर आप बेसिक से पढ़ते हैं, स्वयं से भी पढ़ते हैं, 6 से 7 महीने अगर पढ़ते हैं तो आपको पेपर क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जान लीजिए, अगर आप सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से अगर 6-7 महीने पढ़ लिए हैं तो बिल्कुल बेसिक से, ये है पूरा डाटा, ठीक। अगर आप कहीं यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से ही प्रॉपर पढ़िए, हर सब्जेक्ट को पढ़िए, नोट्स बनाइए। नोट्स क्या होता है, वो आपके एग्ज़ाम के टाइम काम आता है, जब आप बिल्कुल सटीक उसको क्या करते हैं, रिवीजन करने के लिए आपका काम आता है। तो ये है SSC GD का पूरा प्रोसेस। इसमें अच्छी खासी सैलरी भी आती है, एक जॉब प्रोफाइल भी अच्छी है, बेहतरीन मानी जाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। वर्दी की अगर आपके अंदर जुनून है, वो वर्दी जिसे लोग चाहते हैं, पूरा देश मेरा चाहता है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करें, उस चीज़ को जांचें और अपनी तैयारी बेसिक से करना शुरू करें, ठीक है। तो ये रहा पूरा बेसिक प्लान आपके लिए। 6 से 7 महीने, 8 महीने तक का प्लान बनाएं और उसके कारण पूरी अपनी तैयारी को पूर्ण करें। इसमें जो भी चीज़ें हों वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार से कोई समस्या क्रिएट ना हो, और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस खत्म करें। प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसे सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करते समय आप कहाँ किस क्वेश्चन को टच नहीं कर पा रहे हैं, किस क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हैं, उस टॉपिक को फिर से पढ़ें, बुक से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, उस टॉपिक को भी मजबूत करें ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो इतना ही रखता हूँ अभी, तब तक के लिए धन्यवाद।